हेलो स्टूडेंट, मैं सिर्फ सीमा श्रीवास्तव मैं डेली यूनिट पेपर 2 सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ। उसी श्रृंखला में आज मेलोनोवस्की का आवश्यकता का सिद्धांत लेकर आई हूँ। आवश्यकता का सिद्धांत उन्होंने द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में 1960 में उनकी बुक आई तो उस पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा जो संस्कृति है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और उसी आवश्यकता को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट तो बेसिक है जिसको आप, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है ड्राइव और तीसरा इंटीग्रेटिव। जो बेसिक नीड्स है वो हमारी, वो जैसे कि प्रजनन हो गया, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रजनन, ये सारी चीज़ें आवश्यकता हमारी हो गई। बेसिक आवश्यकता जो बहुत इंपॉर्टेंट नीड्स है, इसको संस्कृति पूरा करती है। और जो दूसरा व्युत्पन्न है कि जब बेसिक आवश्यकता पूरा करने के दौरान जो जरूरत महसूस होती है आवश्यकताओं को, संस्कृति को, उसको हम लोग व्युत्पन्न आवश्यकता कहते हैं, जिसमें हम रखेंगे, आपको पता होना चाहिए, राजनीतिक संगठन, समाजीकरण और आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा, ये हम व्युत्पन्न आवश्यकताओं की कैटेगरी में रखेंगे। और जो तीसरा है समन्वय आवश्यकता, इंटीग्रेटिव नीड्स हम कहें तो वो जैसे कि आपका धर्म हो गया, जादू हो गया, समाजीकरण हो गया, शिक्षा हो गया, संयोग इत्यादि को हम समन्वय आवश्यकता के अंदर रखेंगे। ये तो एकदम बेसिक मेलोनोवस्की का हो गया। लेकिन मैं अगर बताना चाहूँ कि जो प्रकाशवाद का कॉन्सेप्ट है वो कौन लेके आया, वो हर्बर्ट स्पेंसर लेकर आए। सर्वप्रथम प्रकाशवाद को अगर मैं बोलूंगी तो हर्बर्ट स्पेंसर है। उन्होंने कहा कि जो समाज है, जो शरीर है, वो एनालॉजी है। जैसा समाज है वैसा शरीर एक ही जैसा होता है। जैसे शरीर के अंग होते हैं वैसे समाज के भी अंग होते हैं। और वही अंग जो शरीर के अंग है जो योगदान देते हैं, जैसे हाथ, पैर, फेफड़ा, पैर, ये जो योगदान देते हैं हमारी बॉडी को, वही योगदान को प्रकार्य कहते हैं। वैसे ही समाज भी है। जो जैसे कि सामाजिक संस्थाएं हमारे, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ये जो समाज के अंग हैं, ये जो जब यूनिटी रूप में होकर ये योगदान रखती है समाज को, तो हमारी समाज बनी रहती है, हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी रहती। ये तो प्रकारवाद के जनक हो गए हर्बर्ट स्पेंसर। और लेकिन उसको जो वैज्ञानिक आधार दिया वो इमानुएल डर्कहाम ने दिया, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो उनकी वेरी फर्स्ट बुक 1893 में आई थी। उसमें सोशल सोलिडरिटी की जो बात करते एज इट इज वो प्रकारीवादी ही है। और उसको जो एक्सटेंस किया, जो बड़ा किया, वो मेलोनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने किया। ये है, ये तो हो गया आपका। लेकिन जो डेप्थ नॉलेज है मैं बता दूं, जो प्रकारवाद है क्या, इसको एकदम एक डिफाइन लाइन में मैं बताना चाहूँ। प्रकारवाद जो इकाइयाँ किसी भी व्यवस्था को, वो चाहे शरीर की हो या फिर सोसाइटी की हो, जो इकाइयाँ होती हैं किसी भी अंग की या शरीर की या समाज की, जो संस्थाएं, वो जो इकाइयाँ हैं, वो अगर व्यवस्था में बनाए रखने में वो जो योगदान देती हैं, वही प्रकार्यवाद है। और जो व्यवस्था बनती कैसे है, सामाजिक व्यवस्था की जो योगदान देने का, उसमें हम रखेंगे, जानते हैं क्या, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो योगदान देती है वो किस वजह से देती है। उसमें आता है आपका समाजीकरण, उसमें आता है आपका सोशल कंट्रोल। ये ऐसी फैक्टर हैं जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान रखती है। और हमारी आवश्यकता भी तो है ना समाज में रहने की। ये जो हमारी आवश्यकता, यही आवश्यकता को बनाए रखने में जो योगदान दी जाती संस्कृति, वही प्रकार्यवाद है। मेलोनोवस्की के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं। वो मानव शास्त्री भी हैं। और मानव शास्त्री को होते कौन है, जो आदिवासी समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक स्तरों को बहुत पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो अध्ययन करते हैं, वो मानव शास्त्री होते हैं। तो मेलोनोवस्की भी पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन के आधार पे आदिवासी समाज का अध्ययन किया, जिसका मैं अगले सेशन में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।